नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी अप रहा है 0.53% से, इसकी वैल्यू रही है 24,750.90। डाउ जोन ऊपर गया है 0.22% से। नेस्डेक ऊपर रहा है 0.08% से। गोल्ड नीचे आया है 0.57% से, इसकी वैल्यू रही है 3,353.40। क्रूड ऊपर गया है 0.66% से, इसकी वैल्यू रही है 63.26। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने कंपनी अपडेट सेशन की साइड, तो देखते हैं किस कंपनी ने आज कौन कौन से ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं। तो पहले है KEC इंटरनेशनल। मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। KEC इंटरनेशनल एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर EPC मेजर है। यह प्रेजेंस है इन वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, रेलवेज और सिविल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोलर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस में और केबल्स में। और ये है RPG ग्रुप का पार्ट। तो KFC इंटरनेशनल ने ट्रेड एंड डेवलपमेंट और ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का इंटरनेशनल मार्केट से ₹2211 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए हैं। ये तो KEC इंटरनेशनल का था। अब हम चलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। तो ये कंपनी बनी थी 1954 में। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और सिस्टम को डिफेंस सेक्टर में। कंपनी का लिमिटेड प्रेजेंस है सिविलियन मार्केट में। और तो इसने इस बार कम्युनिकेशन, जैमर्स और अपग्रेड्स के लिए ₹537 करोड़ की वैल्यू के नए डिफेंस ऑर्डर प्राप्त किए हैं। दोस्तों अब हम आगे चलते हुए देखते हैं किस कंपनी ने क्या एक्विजिशंस किए हैं, मतलब क्या क्या अधिक्रमण किए हैं, एक्विजिशंस किए हैं। तो ये अशोका लेलैंड के बारे में न्यूज़ है कि पहले तो मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। तो कंपनी हिंदुजा ग्रुप का पार्ट है और ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस रखती है डोमेस्टिक और मीडियम और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। आपने देखे होंगे अशोका लेलैंड के ट्रक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और ये कंपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड और वेल डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है सर्विसेज नेटवर्क का अक्रॉस द कंट्री। तो इसके बारे में न्यूज़ है कि अशोका लेलैंड ने स्विच मोबिलिटी UK की कंपनी जो है में बची हुई हिस्सेदारी को भी एक्वायर कर लिया है। मतलब कि अब उनकी 100% की ओनरशिप उन्होंने ले ली है। अब उनका कोई भी पार्टनर नहीं है, वो उन्होंने पूरी 100% की ओनरशिप ले रखी है। तो अब हम चलते हैं कैपलिन पॉइंट के साइड। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। कंपनी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में, सोर्सिंग में, APIs का फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस R&D करती है, क्लिनिकली रिसर्च करती है, प्रेजेंस है इनकी लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, USA और अदर नेशंस में। तो इनके बारे में ये न्यूज़ है कि कैपलिन पॉइंट ने लैटिन LATAM में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए, मतलब अपना स्टेक बढ़ाने के लिए मैक्सिको बेस्ड ट्रिन ट्रिन फार्मा में 100% स्टेक एक्वायर किया है। पहले ये पार्टनरशिप में था लेकिन अब इन्होंने 100% स्टेक ले लिया है। अब इसमें दोस्तों इन न्यूज़ में आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि किन कंपनीज ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है और किसके साथ पार्टनरशिप करी है और किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ यूनियन किया है।
तो इसमें सबसे पहला नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। तो ये कंपनी ऑफर करती है इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशंस देती है कंपनीज को एरियाज में, सच एज किस किस एरिया में देती है, तो ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, टेलीकॉम में, हाईटेक में, मेडिकल डिवाइसेस में और प्लांट में। तो इन्होंने क्या किया है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने सस्टेनेबल प्रोडक्ट को विकसित करने के लिए ODC सेटअप के लिए टेनेंट के साथ स्ट्रेटेजिक डील पर साइन किए हैं। और अब हम चलते हैं परांज इंडस्ट्रीज की साइड। तो मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। तो कंपनी एक लीडिंग बायोटेक्नोलॉजिकली और इंजीनियरिंग कंपनी है ग्लोबली, और ये ऑफर करती है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस किस में, बायो एनर्जी, वाटर प्यूरिफिकेशन, प्रोसेस इक्विपमेंट में, ब्रेवरीज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। और कंपनी फोकस्ड करती है एनवायरनमेंट, एनर्जी और फॉर्म टू फ्यूल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में। तो परांज इंडस्ट्रीज ने MOU साइन की है, जो कि इंडिया में शुगर केन बेस्ड SAF सर्टिफिकेशन मानक विकास करने के लिए IATA और ISMA के साथ मेमोरेंडम ऑफ यूनियन पर साइन हुए हैं इन सर्टिफिकेशन के लिए। तो अब हम चलते हैं CPCL। अब मैं आपको इस CPCL के बारे में बताती हूँ। तो ये कंपनी बेसिकली डील करती है बिजनेस में, रिफाइनिंग करती है क्रूड ऑयल की, प्रोड्यूस और सप्लाई करती है वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और मैन्युफैक्चर करती है और सेल भी करती है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को। तो CPCL ने 20 इयर्स के गैप के बाद, 20 इयर्स ऑफ बिग गैप के बाद ₹400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ री एंटर किया है। मतलब वो पहले इस सेगमेंट में थे, लेकिन वो किन्हीं वजहों से उन्होंने ये सेगमेंट में डील करना बंद किया था। अब उन्होंने दोबारा री एंट्री ले रहे हैं फ्यूल रिटेलिंग के फील्ड में। फ्यूल रिटेलिंग मतलब या तो वो पेट्रोल पंप खोल रहे हैं या उसमें पेट्रोलियम, क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो बेसिकली पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, उसमें ल्यूब्रिकेशन ऑयल की भी और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ईजिली रिटेल में, मतलब कस्टमर्स के पास ईजिली पहुंच सकते हैं पेट्रोल पंप के थ्रू। तो अब हम दूसरी कंपनी लेते हैं जो है वेलस्पन कॉरपोरेशन। तो इसके बारे में पहले मैं कंपनी के बारे में आपको बता देती हूँ। तो कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लार्ज डायमीटर पाइप्स की ग्लोबली, और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है BTC सर्टिफिकेटेड स्टील बैलेट्स, TMT रीबार्स, डुप्लीकेट आयरन पाइप्स, स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब एंड बार्स। और ये मार्केट की लीडर है वाटर टैंक्स में, अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में, टू एक्सटेंड इट्स बिल्डिंग मटेरियल्स पोर्टफोलियो। क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल पोर्टफोलियो में अभी डील कर रही है, स्लोली बाय स्लोली अपने स्टेप्स उसमें अच्छे करना चाहती है। तो और ये आल्सो माफ करिएगा, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन में भी है, स्पेशलाइज्ड एसेट्स ऑफ ABG शिपयार्ड। तो वेलस्पन कॉरपोरेशन ने बिहार में अनंता सिमरैया गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए PCOD प्राप्त की है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की साइड। तो वो है क्लीन साइंस। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में पहले कुछ बताती हूँ। तो कंपनी वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ग्लोबली, और ये मैन्युफैक्चर करती है फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशली केमिकल्स में, जो कि हैं परफॉर्मेंस केमिकल्स,
फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और FMCG केमिकल्स में। तो इसमें न्यूज़ आई है कि क्लीन साइंस ने राइट इश्यूज के तहत अपने प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए सब्सिडरी कंपनी जो कि है क्लीन फिनोकेम में ₹33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ये इन्हीं की सब्सिडरी है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। तो खबर मिली है कि इंपोर्ट की डिमांड में कमी के कारण अप्रैल में ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड अमाउंट से नीचे गया है। अब इसके मेन पॉइंट्स हैं इस न्यूज़ के कि अप्रैल में जो ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ यूएस का डेफिसिट रिकॉर्ड स्तर सबसे ज्यादा गिरा है। कारण आप लोगों को पता है, और इस मंथ के दौरान जो इंपोर्ट्स में तेजी से जो कमी आई है वो है करीबन 16.3% के हिसाब से, जो कि अगर हम वैल्यू में देखें तो $351 बिलियन के करीब है। और इसके जस्ट अपोजिट एक्सपोर्ट्स में तेजी आई है और इसमें 3% का इंक्रीमेंट हुआ है। और अभी तो हमारे पास इस न्यूज़ से रिलेटेड यही मेन पॉइंट्स आए हैं। और तो हम दूसरी न्यूज़ की साइड चलते हैं। इन्फ्लेशन टारगेट से नीचे आने के बाद यूरोप सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट में कटौती की है, ऐसी न्यूज़ मिली है। और अब हम इस न्यूज़ के मेन पॉइंट्स पे चलें तो देखते हैं सेंट्रल बैंक का ये डिसीजन यूरोजोन की इकोनॉमी के लिए ऐसे इम्पॉर्टेंट टाइम पर आया है जब उनकी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है और इसके कारण बिजनेस और पॉलिसी मेकर की अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक्चुअली स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है। अगर आपकी करेंसी में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेट हम पॉलिसी बनाते हैं, बिजनेस करते हैं। तो जब हमारी करेंसी ही कहीं स्टेबल नहीं होगी तो बहुत दिक्कत आती है। ऐसे ही ECB ने अपने लेटेस्ट इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस में, मतलब उन्होंने ये अनुमान लगाया है और उन्होंने जारी किए हैं ये अनुमान। उन्होंने कहा है कि अब उससे 2025 में इन्फ्लेशन का जो एवरेज वो एस्टिमेट कर रहे हैं वो 2% रहने का अनुमान लगा रहे हैं। इसका कंपैरिजन अगर हम करें तो मार्च में 2.3% के फोरकास्ट से की जा सकती है। मतलब आप तुलना कर सकते हो तो थोड़ा सा तो बेटर हुआ है, बट अभी उतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे इंटरनेशनल अपडेट्स। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।